आज हम आपको वृंदावन की एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे वहां के लोग आज भी भगवान कृष्ण की कृपा और होली का चमत्कार मानते हैं। ये कहानी केवल रंगों की नहीं है। ये कहानी विश्वास, संकट और उस अद्भुत पल की है जब एक सूखा गांव फिर से जीवित हो उठा। कहा जाता है कि यह घटना फाल्गुन मास की उसी रात की है जब पूरे ब्रज में होलिका दहन की तैयारी हो रही थी। उस समय वृंदावन वैसा नहीं था जैसा आज दिखाई देता है। चारों ओर कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और यमुना के किनारे बसा शांत गांव। लेकिन उस वर्ष एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। कई महीनों से वर्षा नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, तालाबों का पानी समाप्त हो चुका था। गांव के कई कुएं पूरी तरह खाली हो चुके थे। लोगों के सामने दो ही प्रश्न थे, पानी कब आएगा और होली कैसे मनाई जाएगी। स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। महिलाएं खाली घड़े लेकर लौट रही थीं, बच्चे प्यास से रो रहे थे, पशुओं के लिए चारा भी कम हो गया था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ऐसा सूखा वर्षों में पहली बार देखा गया है। फाल्गुन का महीना था, लेकिन वातावरण में उत्साह नहीं था। जहां रंगों की चर्चा होनी चाहिए थी, वहां चिंता का सन्नाटा था। इसी बीच गांव के कुछ लोग भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, कान्हा, अब बस तुम ही सहारा हो। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने सबकी बात शांत होकर सुनी। उन्होंने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, कोई चमत्कारी घोषणा भी नहीं की। बस मुस्कुराए और धीरे से कहा, आज होलिका दहन की रात है। अग्नि केवल बुराई नहीं जलाती, निराशा भी जलाती है। लोग पूरी तरह समझ नहीं पाए कि कृष्ण क्या संकेत दे रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर विश्वास था। रात हुई। गांव के बीचों बीच होलिका दहन की अग्नि जलाई गई। चारों ओर लोग एकत्रित थे, लेकिन वातावरण में उत्साह कम और उम्मीद ज्यादा थी। कृष्ण उस स्थान से थोड़ा दूर एक सूखे पेड़ के पास खड़े थे। वो पेड़ वर्षों से बंजर था, उसमें एक भी हरा पत्ता नहीं था। लोगों ने सोचा, कृष्ण वहां क्यों खड़े हैं? तभी उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई। कहा जाता है जैसे ही बांसुरी की धुन शुरू हुई, वातावरण में हल्की हवा चलने लगी। अग्नि की लपटें धीरे धीरे शांत होने लगी। लोगों का ध्यान उस सूखे पेड़ की ओर गया और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब स्तब्ध रह गए। पेड़ की शाखाओं पर छोटे छोटे हरे बिंदु दिखाई देने लगे। कुछ ही क्षणों में वो बिंदु पत्तों में बदल गए। सूखा पेड़ हरा होने लगा। लोगों की आंखों में अविश्वास था, फिर आश्चर्य और फिर आंसू। कहा जाता है उसी समय पास का एक सूखा कुआं भी धीरे धीरे पानी से भरने लगा। क्या यह संयोग था या विश्वास का परिणाम? आज भी ये प्रश्न चर्चा में है। गांव के लोगों ने इसे भगवान कृष्ण की कृपा माना। अगले ही दिन जब होली खेली गई, तो वो केवल रंगों की होली नहीं थी, वो नए जीवन की होली थी। लोग कहते हैं उस वर्ष के बाद कभी वैसा सूखा नहीं पड़ा और तभी से वृंदावन में होली का महत्व और भी बढ़ गया। ये कहानी इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है, लेकिन लोक कथाओं में आज भी जीवित है। हो सकता है कुछ लोग इसे आस्था कहें, कुछ इसे प्रतीकात्मक कथा माने, लेकिन एक बात स्पष्ट है, होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है। ये विश्वास, एकता और नई शुरुआत का प्रतीक है। और शायद यही संदेश उस रात भगवान कृष्ण देना चाहते थे। जहां विश्वास है, वहां जीवन है।